मचल मनोमवं गतिं पते वोच्चामि समय पाहुडु मिणमो सुध केवली भणिदम। समय सार ग्रंथ, और उसमें आचार्य कुंद कुंद बंद की विशेषता बता रहे हैं, बंद की प्रक्रिया बता रहे हैं। बंद क्यों होता है उसको समझाने के पहले उन्होंने ये समझाया कि अभी तक तो आपने ये सुना है कि जीवों की रक्षा करने से शुभ भाव बनता है, शुभ कर्म बनते हैं, और जीवों को मारने के भाव करने से अशुभ कर्म बनते हैं। मैं किसी को सुखी कर दूं, सुखी करने का भाव, बेचारे दुखी लोग हैं, इनको किसी तरह से मैं मदद कर दूं, इस भाव से पुण्य बन जाएगा, और मैं मान लो इनको कष्ट पहुंचाऊं तो फिर मुझे पाप बन जाएगा। यही पढ़ा आपने अभी तक। लेकिन वो आचार्य कुंद कह रहे हैं कि आप कर कैसे सकते हैं? आप न तो किसी को सुखी कर सकते, ना दुखी कर सकते हैं, न किसी को मार सकते, ना किसी को बचा सकते हैं, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता धरता है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता है। जब कुछ कर ही नहीं सकता है तो फिर ये शिष्य आचार्य कुंद से प्रश्न पूछता है कि महाराज जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, तो फिर मुझे ये कर्म बनते क्यों हैं? ये जो पाप क्यों बन गया, ये पुण्य क्यों बन गया? जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर मुझे क्यों बन गया ये पाप पुण्य? तो आचार्य कुंद कहते हैं कि ये पाप पुण्य तेरे करने की वजह से नहीं बंधे हैं, लेकिन करने के जो तूने परिणाम किए थे ना, उसकी वजह से बंधे। करना नहीं करना तो हाथ में है ही नहीं, लेकिन जो भाव तुम करते हो, भाव तो करते हो ना, भाव तो आत्मा में होगा। देखो, परद्रव्य की क्रिया परद्रव्य में होगी और स्वद्रव्य की क्रिया स्वद्रव्य में होगी। तो स्वद्रव्य में भाव हो सकते हैं, ठीक है, तो भाव तो स्वद्रव्य में हुए हैं, वो तो परद्रव्य की क्रिया नहीं है। इसलिए उन भावों का फल तो जीव को मिलेगा ही मिलेगा। आपने जैसे परिणाम कर लिए वैसे फल आपको मिलेंगे। ये कह रहे हैं। तो अब दूसरा पॉइंट इसमें से ये निकल के आता है कि जब हमें काम हो या ना हो, हमारे सोचने से कोई आदमी मरता नहीं है, कोई जीता नहीं है, कोई सुखी नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, और फिर भी हमें कर्म बनते हैं ऐसे भावों से। तो फिर हम जबरदस्ती किसी के बारे में अशुभ क्यों सोचें, किसी को जबरदस्ती मारने के परिणाम क्यों करें जब मरना नहीं है? मरना है नहीं, और जो हमने सोचा उसका फल हमको लगेगा। मतलब हमारा सोचना तो कार्यकारी हो गया, और देखा जाए तो अकार्यकारी भी हो गया। अकार्यकारी इसलिए हुआ कि जो सोचा वैसा तो हुआ नहीं, इसलिए बेकार गया, और जो सोचा था उसका फल जरूर मिल गया। समझ में आया? तो ये कैसा सौदा है, कैसा व्यापार है जिसमें हानि ही हानि है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हम किसी की निंदा करें, हम सोचें कि ये हमारा पड़ोसी बहुत बुरा है, ये मर जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसके व्यापार में घाटा चला जाए, ऐसा हम सोचें तो हमारे सोचने से तो ये सब होगा नहीं, ठीक है ना? और ये सब सोचने से हमें पाप जरूर मिल जाए। तो आप बताओ, आज से सोचें कि नहीं सोचें? सोचना बंद करना पड़ेगा। ये सब सोचना बंद करना पड़ेगा, ऐसा आचार्य कुंद कहते हैं। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें चल रही है। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि ये जीव दूसरे पर जीवों के प्रति ध्यान लगाए हुए है कि ये जीव कैसा है, इसको मैं सुखी कर दूं, दुखी कर दूं, इसका फोकस दूसरे की तरफ है, स्वयं के प्रति है ही नहीं। भर्तहरि आचार्य, एक भर्तहरि ऋषि हुए हैं, जैन नहीं थे वो। भर्तहरि ऋषि ने संस्कृत में नीति शतक लिखा। उस नीति शतक में उन्होंने एक श्लोक लिखा जिसमें लिखा कि ये जीव पर द्रव्य के प्रति, हालांकि वहां तो उन्होंने एक मालिक का नौकर के प्रति नजरिया बताया है, लेकिन हम परद्रव्य के प्रति इतना ज्यादा उन्होंने लिखा कि मौनान मूक वाचालो, ऐसा एक श्लोक है, पूरा तो याद नहीं मुझे अभी। तो उसका भाव यह है कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे मान लो मालिक है, उसके सामने नौकर खड़ा है, तो यदि वो चुपचाप खड़ा है हाथ बांधे, तो कहेगा देखो मुंह में बोल ही नहीं है कहाँ कहाँ तुम्हारे मुंह में बोल चले गए, तुम बोलते क्यों नहीं हो? और मान लो वो कुछ बोलने लगे
तो शर्म नहीं आती, हमसे जुबान लड़ाते हो ऐसे। और मान लो कुछ भी नहीं करे, चुपचाप खड़ा रहे, तो देखो साहब जी कैसे खड़े हैं निर्लज जैसे सामने, इनको शर्म भी नहीं आती, खड़े हैं। और मान लो चल पड़े तो देखो चल दिए, कुछ सुनने से मतलब ही नहीं है, हम इतना कहे जा रहे हैं, इनको हमारा सुनना नहीं है, चले जा रहे हैं। मतलब जो करे उसमें ही कुछ ना कुछ कमी निकालना है। तो इसलिए अज्ञानी सदा परद्रव की ओर ही देखता है, हमेशा परद्रव में ही कमी खोजता रहता है। आचार्य कुंज कुंज चाहते हैं कि तुम परद्रव को देखो बंद, देखना करो बंद, और स्वेद्रव की तरफ आ जाओ। इसीलिए तो वो 20 गाथाएं 237 से लेकर 256 तक की जो 20 गाथाएं वो इसलिए बताई थी कि भाई जो ये तू परद्रव की तरफ देखता है कि परद्रव ने तुझे सुखी किया है या दुखी किया है, तू देखना बंद कर दे, वो तेरे ही कर्मों ने किया है, तेरे ही कर्मों ने किया है। परद्रव ने सुखी किया ऐसा तू सोचेगा, तो जिसने सुखी किया है उसके प्रति तू एकदम ऐसा हो जाएगा, अरे आपने तो बहुत एहसान है आपका, बहुत आभारी हूं मैं आपका, और आप उनके आभार तले बोझ तले दबचा हूं, ठीक है। और आपको लगता है कि इसने बुरा किया, तो कहने का मतलब कसाएं उत्पन्न होती ही हैं, उन कसायों से बचाने के लिए ये 20 गाथाएं बताई थी। लेकिन आगे चलकर वो आचार्य कुंकुन इसी बात को बंद से जोड़ते हैं और कहते हैं कि वो बात भी हमने निमित्त प्रधान कथन से है, निमित्त की प्रधानता से बात कही है, उपादान की प्रधानता से नहीं कही। देखा जाए तो तुम्हारा आत्मा ही स्वयं का शत्रु है, तुम्हारा आत्मा ही मित्र है। आत्मने बंधुरेव आत्मनो बंधु आत्मैव, ऐसा है ना, कहीं गीता में आया, कहीं पे आया कि आत्मा ही अपना शत्रु है, आत्मा ही अपना मित्र है। और एक जगह पर यह भी कहा था कि अपना आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। किसने कहा था? धरसेन आचार्य ने कहा था। धरसेन आचार्य ने अपने दोनों शिष्यों को, भूतबली और पुष्पदंत को जब मंत्र की सिद्धि करने के लिए दिया था और कहा था कि जाओ मंत्र की सिद्धि करो, तुम्हें 2 देवियां प्रकट होगी, दोनों सुंदर होंगी, और सुंदर नहीं हुए तो दौड़े दौड़े मेरे पास मत आना, है तुम खुद अकल लगाना तुम्हारे मंत्र में क्या कमी है ना, मंत्र में कमी हो तो ठीक कर लेना, तो तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, ऐसा कहा। तो ये अपना आत्मा है, ये स्वयं सुख का भी कारण, स्वयं दुख का कारण, स्वयं अपने अपने कर्मों से सब काम होता रहता है। अभी हमें लगता नहीं है कि कभी कभी ये जीव पर बहुत कष्ट पड़ता है, तो ये कहता है हे भगवान मेरे ये कौन से पापों का फल है, हे भगवान ये मेरे कौन से पापों का फल है, ऐसा ये जीव कहता है। एक कहानी आती है अहिंसा के पथ पर, ऐसा शीर्षक है उस कहानी का। तो उस कहानी में ये बताया है, 2 भाई थे। एक भाई तो बहुत सज्जन था, अहिंसक था, है जीवों की हिंसा नहीं करता था, बहुत सदाचार से रहता था, प्रतिदिन देव दर्शन करता था, स्वाध्याय करता था, बहुत अच्छे से रहता था। और जो दूसरा भाई था वो बड़ा हिंसक था, है उल्टे सीधे काम करता था, झूठ बोलता था, जंगल में शिकार खेलने जाता था, जीवों को हिंसा पहुंचाता था, ऐसा था वो। उसके धर्म कर्म में मन नहीं लगता था। अब वो जो आदमी है दूसरा वाला, तो वो जो दूसरा वाला जो धर्म कर्म से दूर रहने वाला, वो जो है बड़ी बड़ी कंपनी में काम करता था, खूब पैसे कमाता था, अपने आप को संपन्न समझता था, खूब अहंकार में रहता था, बड़े अच्छे स्कूल में उसने अपने बच्चे का एडमिशन कराया। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके स्कूल से उसके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। किसी ने किडनैप कर लिया, देखा कि ये बहुत पैसे वाला आदमी है, इससे पैसा ऐंठ ले, तो उसके बच्चे का अपहरण हो गया। अब उसके घर पे चिट्ठी आई, फोन आया जो भी, कि भाई तुम इतने करोड़ रुपए लेकर के और जो है इस जगह पर आ जाओ। अब वो आदमी जो है बड़ा घबरा गया, रोता रोता अपने भाई के पास पहुंचा। भाई सदाचारी था, उसने बहुत उसको ढांढस बंधाया, बहुत हिम्मत बंधाई, और काफी कुछ समझाया बुझाया, जो भी कुछ किया। और फिर उन्होंने वहां गए पैसे लेकर के भी, और पैसे लेकर के भी गए, और वहां जाकर के पैसे भी दिए हैं, और उन्होंने बच्चे को छोड़ भी दिया। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ कि वो बच्चा जब दौड़ा दौड़ा आ रहा था तो पीछे से गोली मार दी, बच्चा मर गया, पैसे भी चले गए। बहुत दुखी हुआ, अत्यंत दुखी हो गया,
अपने भाई के पास आकर के खूब रोया, कहने लगा, हे भाई, ये मेरे कौन से पापों का फल है, ये मेरे कौन से पापों का फल है। तब भाई थोड़ी देर तो चुप रहा। जब बार बार उसने पूछा कि भाई ये मेरे कौन से पापों का फल है, तो उसके भाई ने कहा, याद करो उस दिन को, याद करो उस दिन तुम जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए, और खरगोश के बच्चे को तुमने अपने बंदूक का निशाना बनाने के लिए बंदूक तान दी थी, और मैंने तुम्हें बहुत रोका कि नहीं करो ऐसा, और वो खरगोश के बच्चे पे तुमने गोली चला दी, खरगोश का बच्चा तड़प तड़प के मर गया, और उस खरगोश के बच्चे के जो माता पिता थे वो भी कितने भयंकर दुखी हो रहे थे। वो दिन याद करो। आज वैसी की वैसी घटना तुम्हारे साथ हुई कि नहीं हुई? सेम टू सेम घटना हुई। यानी कि कर्म घूम फिर करके वापस अपनी तरफ आते हैं। इसलिए हमें कर्म करते वक्त सावधान रहना है। हर जीव चाहता है मेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे, साता बनी रहे, ठीक है, लेकिन साता के काम करते हैं क्या? है साता के चाहिए तो फिर साता के काम करने चाहिए, है ना। पहले तो अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो साता भी नहीं चाहिए, कोई भी कर्म नहीं चाहिए, सभी कर्मों से मुक्त होना है ना, वो बात है। तो कहने की बात यह है, अभी तक की जो 20 गाथाएं थी, 20-22 जो भी गाथाएं, उन सब गाथाओं में पहले तो कर्म सिद्धांत समझाया, ठीक है। अब उस कर्म सिद्धांत को बंध से जोड़ते हुए अगली गाथाएं कहेंगे, आज की गाथा। अब उसको बंध से जोड़ने की बात शुरू हुई है। अब अभी तक तो भूमिका थी ये, अब वो कह रहे हैं कि बंद हो क्यों रहा है ये। ठीक है, जब कर्म, ठीक है, वो हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन बंद क्यों हो रहा है ये? तो उसको बंद से जोड़ते हुए गाथा नंबर 259, 259 और से लेकर के 261 और 1 नहीं 2 तक भी, बल्कि और आगे तक भी, वो सब गाथाएं बंद से जोड़ी जा रही हैं। तो देखो, सबसे पहले गाथा पढ़ता हूं। जा ऐसा 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 दूजा मदी दे दुखी सुही दे करे मिसा तेती ऐसा दे मूड मदी सुहा सुहम बंद दे कम्मम दुखिद सुई दे सत्ते करे मिजम एव मज्जवसिदम ते तंपाव बंदगम वा पुण्यस्सव बंदगम होदी मारिमि जीवावे मिया सत्ते जम एव मज्जवसिदम ते तंपाव बंदगम वा पुण्यस्सव बंदगम होदी। ये 3 गाथाएं, नीचे की 2 गाथाएं तो पुण्य और पाप का बंधन होता है ये बता रही है, लेकिन ऊपर की गाथा कह रही कि जो तुम्हारा मिथ्यात्व है, जो तुम्हारी मिथ्या मान्यता है, वो असली बंध का कारण है। ना तो जीवों को मारना, न बचाना, न सुखी करना, न दुखी करना, और देखा जाए तो उनके भाव भी देखा जाए तो उनके भाव भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी ये मान्यता है वो सबसे ज्यादा बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो तुम भाव करते हो ना, कौन सा भाव किया, जरा एग्जाम्पल के लिए कि मैं इसको सुखी कर दूं, ये भाव किया, तो इस भाव से क्या मिलेगा? पुण्य मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, पुण्य मिलेगा, लिख लो एक तरफ डायरी में, पुण्य मिल गया, ठीक है, पुण्य मिल गया। लेकिन भाई घाटे का सौदा है, तो भी घाटे का सौदा है। क्यों? क्योंकि जितना पुण्य मिला है उससे ज्यादा तुमने पहले ही मिथ्यात्व बांध के रखा है। क्योंकि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, वो पुण्य तो बहुत छोटा अंश है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। और वो मिथ्यात्व को दूर करने पे आचार्य कुंत बहुत बल दे रहे हैं। जा क्या लिखा, ऐसा दूजा मदी, जा यानी जो, ऐसा मतलब ऐसी, है ना, ऐसी, यह भी कह सकते हैं। यह जो मदी यानी मति, मति यानी बुद्धि, मान्यता, मान्यता कहो, बुद्धि, बुद्धि कहो, एक ही बात। ये जो तेरी मान्यता है, कौन सी, कि दुखित सुई दे करे मी सत्य थी, सत्य यानी जीवों को मैं दुखी करता हूं और सुखी करता हूं, ऐसी जो तेरी मान्यता है, ऐसा दे मूड मदी, ये मूड मान्यता है तेरी, तेरी ये जो है उल्टी मान्यता है, ये मिथ्या अभिप्राय है, जिससे कि मिथ्या अध्यवसाय भी कहते हैं। सुहा सुहम बंद दे कम्मम, और ये जो है मिथ्या मान्यता तेरी जो है, यही शुभ अशुभ कर्म को बांधता है, यही बांधता है। वो सुखी दुखी करना नहीं बांधता है, ये जो मिथ्या मान्यता है इससे कर्म बनते हैं। ये है निष्कर्ष की बात।
निष्कर्ष की बात अब इसको बंद से जोड़ते हुए कह रहे हैं, दुखित सुईदे सत्य करे मिजम एवं अजमिदम, कि मैं दुखी करूं, मैं सुखी करूं, सत्य माने जीवों को, ऐसा जो तू मानता है अध्यवसान, यानी ऐसा अध्यवसान है। ते यानी वही अध्यवसान, पाव बंधगम, पाप बांधने वाला है, अथवा पुण्य से बंधगम, पुण्य बांधने वाला, होदी यानी होता है, उसी से पाप बनता है, उसी से पुण्य बनता है। अब देखो 260 और 261 ये दोनों गाथा एकदम एक जैसी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे एकदम एक जैसी ही गाथा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ऊपर की 60 नंबर की जो गाथा है उसमें दुखी सुखी करने की बात है, 61वीं गाथा में मारने बचाने की बात है, बाकी बात सेम है सब। मैं जो है जीवों को मारता हूं और जीवावेमी जिलाता हूं, है ऐसा, ऐसी जो अध्यवसाय, अध्यवसिदम, अच्छवसिदम यानी अध्यवसाय, मिथ्याभिप्राय, तम यानी वही, पाव बंधगम, पाप बांधने वाली है, अथवा पुण्यस्य बंधगम यानी पुण्य बांधने वाली। यानी कि अब ये तीनों गाथाएं, शब्दार्थ देख लिया, तीनों गाथाएं क्या कह रही है कि मूल जो बंध का कारण है वो तेरी उल्टी मान्यता है, और बाकी सब तो दूर की बात है, बाकी पुण्य पाप तो बाद की बात है, वो तो सेकेंडरी बात है। फर्स्ट जो बात है, मेन मुद्दे की बात है, वो तो तेरा जो मिथ्यात्व है वो सबसे बड़ा बंध है, उसको तो पहले निमिटा, उसको पहले खत्म करो, ये बात यहाँ चल रही। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता ही मूढ़ मति शुभ अशुभ का बंधन करे। मैं सुखी करता दुखी करता, यही अध्यवसान सब, पुण्य एवं पाप के बंधक कहे हैं सूत्र में। मैं मारता मैं बचाता हूँ, यही अध्यवसान सब, पाप एवं पुण्य के बंधक कहे हैं सूत्र में। ठीक है, ये जो है देखो, पुण्य और पाप ये तो ठीक है, लेकिन पुण्य और पाप के भी ऊपर की जो बात है वो मिथ्यात्व है, वो प्रति समय बन रहा है, क्योंकि ये मान्यता जो है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसकी वजह से। अभी तक की पिछली गाथाओं में जो ये कहा था कि जीव कर्म से सुखी होता है, कर्म से दुखी होता है, ठीक है, लेकिन कर्म आए कहाँ से? कर्म आए कहाँ से? कि ये जो मान्यता है ना कि मैं सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ, इस मान्यता से कर्म आए हैं। और देखो कर्म, इस मान्यता से कर्म बनते हैं, और फिर वे कर्म फिर सुखी करते हैं, दुखी करते हैं। समझ में आई बात? ये चक्र कैसा चल रहा है? हमारी मिथ्या मान्यता कर्मों को न्योता देती है, आमंत्रण देती है, आ जाओ, इन्विटेशन देती है, आ जाओ आ जाओ। फिर वो कर्म आ जाते हैं, बंध जाते हैं, फिर जब उनका उदय आता है तब जीव को फल मिलता है ना, और ये समझता है कि फल मुझे किसी और ने दिया है। तो इस तरीके की ये बात यहाँ पर चल रही है। इसमें कुछ बात ऐसी है, ये जो प्रकरण या लिखा जो पुस्तक में, उसको मैं अपने शब्दों में व्यक्त करने में थोड़ा सा कमजोर फील करता हूँ। कई कई जगह से 2-4 पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसमें बहुत अच्छी तरीके से इस बात को स्पष्ट किया है। जैसे चलो टीका वाला पैराग्राफ तो चलो टीका इसलिए पढ़ता हूँ, इसके आगे ये सिद्ध करेंगे कि जो पुण्य और पाप, इन दोनों में भी कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये बात तो बहुत बाद की बात है, ये बात तो बहुत बाद की है। उसके भी ऊपर है, उसके भी ऊपर इन दोनों में क्या समान भाव है, वो चीज यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है ना? अब भले ये प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, चाहो तो रख सकते हैं, चाहो तो हटा सकते हैं। अब इसके बाद मिथ्या दृष्टि जीव, ये क्या है? टीका है ना, टीका, टीका पढ़ता हूं, आत्मख्याति टीका। मिथ्या दृष्टि जीव के, मैं पर जीवों को मारता हूँ, नहीं मारता हूँ, दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, आदि रूप जो अज्ञानमय अध्यवसाय है, वे अध्यवसाय ही रागादि रूप होने से मिथ्या दृष्टि जीव को शुभाशुभ बंध के कारण है। देखो वो बंध के कारण है। मिथ्या दृष्टि जीव के अज्ञान से उत्पन्न होने वाले रागादि भाव रूप अध्यवसाय ही बंध के कारण है। यह बात भली भांति निश्चित करना चाहिए। इसमें पुण्य पाप का भेद
नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि पुण्य बंध का कारण कुछ और, पाप बंध का कारण कुछ और, ऐसा भेद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस एक ही अध्यवसाय का दुखी करता हूँ, मारता हूँ, सुखी करता हूँ, जिलाता हूँ, इस प्रकार दो प्रकार से शुभ अशुभ अहंकार रस से परिपूर्णता के साथ पुण्य और पाप दोनों के बंध के कारण होने में अविरोध है। थोड़ी सी टीका है ना, टीका की मूल भाषा कठिन पड़ती है। टीका ये कह रही है कि देखो पुण्य बंधा या पाप बंधा वो तो जाने दो, लेकिन मिथ्या तो बंधा कि नहीं बंधा? मिथ्या तो दोनों में ही बराबर का बंधा। आपने चाहे तो देखो क्या होता है कि मैं किसी को मारूं, सताऊं, ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसा तो नहीं सोचते। लेकिन मान लो मैं किसी को बचाऊं, इन दोनों बातों में थोड़ा सा यदि मेरे को प्रेफरेंस करना हो, थोड़ा सा मेरे को कोई कहे कि नहीं तुम जरा, ठीक है दोनों ही बुरे, लेकिन फिर भी दोनों में कौन अच्छा है, ऐसा कोई पूछे। जैसे ये समझो मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा बताओ मारने का परिणाम अच्छा है कि बचाने का? अभी आपने कुंत कुंत को पढ़ा है, आप बोलोगे नहीं दोनों ही बुरे हैं, ठीक है यही कहोगे। फिर भी मैं ये पूछूं कि नहीं नहीं ठीक है दोनों बुरे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करो और मुझे थोड़ा बताने की कोशिश करो कि दोनों में से कौन सा ठीक है। माना कि दोनों ही बुरे हैं, लेकिन कौन सा ज्यादा बुरा है, कौन सा कम बुरा है, इतना बता दो। समझ में आई बात? तो वो ये कह रहे हैं कि दोनों में से आपको पहली बार में सुनने पर ऐसा लगता है कि शायद बचाने वाला भाव ठीक, बचाने वाला तो ठीक है, मैं सुखी कर दूं ये तो ठीक है, लेकिन देखा जाए तो उन दोनों में ही मिथ्यात्व भाव बराबर का है। बराबर का मिथ्यात्व है, दोनों में बराबर का अहंकार है। देखो मैं सुखी कर दूं है, मैं बचा दूं, इसमें शुभ अहंकार है। मैं मार दूं, मैं दुखी कर दूं, इसमें जो है अशुभ अहंकार है। लेकिन अहंकार दोनों में है ना, दोनों में अहंकार है, कर्तापना भी दोनों में बराबर है, अहंकार भी बराबर है, मिथ्यात्व भी बराबर है। बताओ दोनों में इतनी चीज बराबर है, इक्वल है कतई, तो फिर अब इन दोनों में क्या भेद करें कि कौन सा अच्छा है? इसलिए बचाने का परिणाम भी मारने के परिणाम जितना ही, क्या बात कह दी फिर से। ये कौन बताएगा ऐसी बात? मारने वो बचाने का परिणाम भी, मैं सुखी कर दूं ये परिणाम भी मारने के परिणाम बराबर है, और दुखी कर दूं इस परिणाम के बराबर है। इस दृष्टि से देखा जाए, किस दृष्टि से? मिथ्यात्व की दृष्टि से। पुण्य तो मिल जाएगा, लेकिन ये पुण्य पाप तो बहुत छोटी चीज है, असली फल तो मिथ्यात्व का है। देखो एक 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 दूसरा लॉजिक देता हूं, उससे शायद बात और अच्छी तरह समझ में आएगी आपको। मैं बार बार ये कह रहा हूँ ना, पुण्य पाप छोटी चीज है, पुण्य पाप छोटी चीज है, मिथ्यात्व तो बहुत बड़ी चीज है, तो उसको जरा समझ लो आप। पुण्य का फल मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है? हाईएस्ट 33 सागर से ज्यादा थोड़ी होएगा, 33 सागर मैक्सिमम है एकदम। और पाप का वो भी मैक्सिमम 33 सागर, इससे ज्यादा थोड़ी होता है। लेकिन जो मिथ्यात्व है उसका फल तो अनंत सागर है। अब बताओ पुण्य पाप कितनी छोटी चीज है, अनंत सागर के सामने 33 सागर कोई मायने रखता है? कुछ भी नहीं रखता है। और ये जो बात है, ये जो कर्तृत्व भाव है कि मैं जीवों को मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, ये इस भाव, इस मान्यता के अंदर पुण्य पाप तो बहुत बाद की बात है, पहले मिथ्यात्व हो रखा। ये मिथ्यात्व मिटाओ। असली तो ये कह रहे हैं आचार्य कुंज, बंद का मूल में जो भूल है, मूल में जो भूल है उस भूल को निकाल रहे हैं। गजब की बात है, इतनी सूक्ष्म बात है, ऐसी बात मिलना दुर्लभ, ऐसी बात है, गजब की बात है। देखो यही चीज को पंडित जयसिंह जी छाबड़ा, हालांकि वही चीजें मैंने बोल के बताई है, पढ़ के भी बता देता हूँ। ये बात ऐसी है, एक बार सुनने पर ठीक है गले नहीं उतरती, 2-3 बार और समझ में भी आ जाए तो 2-3 बार रिवीजन करने योग्य बात है, जोरदार बात है। देखो जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ भी देख लो, यह अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है। अभी तक तो कह रहे थे कि मारने बचाने से बंद नहीं है, वो तो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, लेकिन भाई उसके पीछे मिथ्यात्व है ना तुम्हारे मन में, ऐसा। अभी चलो बीच में और एक और बात आई, वो बोलता हूँ, फिर पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे। आप देखो मारना बचाना, सुखी करना दुखी करना, ये तो सब बात की बात,
लेकिन जो मेन मिथ्यात्व आ रहा है और पुण्य पाप बाद में आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है? आपको याद हो तो तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में एक सूत्र आता है, 4 आयु है ना, 4 आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, ऐसा 4 आयु, तो उनके आश्रव के कारण उसमें बता रहे हैं। तो वो सूत्र है निश्शील व्रतत्वम च सर्वेशम, ऐसा सूत्र है, 6ठे अध्याय का सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में। वो सूत्र ये कहता है कि जिस आदमी के जीवन में कोई व्रत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, निश्शील व्रतत्वम, कुछ नहीं, कोई नियम कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसके सर्वेशम यानी चारों आयु के एक साथ बंद होता है। ये सूत्र थोड़ा सा समझने समझाने को थोड़ा कई प्रश्न उठते हैं इसमें दिमाग में कि भाई मनुष्य आयु, देव आयु, त्रिंच आयु, सब आयु एक साथ बंद रही है, उसको कुछ जाएगा किधर? भाई सब आयु उसके जीवन में एक साथ हो रहा है आश्रव, तो किधर जाएगा? कि भाई जिधर जिसका ज्यादा बैलेंस होगा चला जाएगा, है ना। ऐसा ऐसा करके हम थोड़ा समझा देते हैं उसको, उसका जो विशेष अर्थ तो उसकी टीकाओं में मिलेगा। लेकिन उस सूत्र में क्या समझ में आया कि जिसके जीवन में कुछ भी नियम नहीं है उसके सभी आयु बनती है। ऐसे ही पुण्य और पाप तो बाद में बनते रहेंगे, लेकिन साथ में वो मिथ्यात्व आ रहा है ना, उसको पहले रोको भाई, तब काम बनेगा, वरना कैसे बनेगा? ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। ये पढ़ दूं, चलो पढ़ देता हूँ। ये चिंजी छाबड़ा वाला, यह अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है, उसमें मैं जिलाता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, ऐसा शुभ अहंकार से भरा हुआ शुभ अध्यवसाय। अध्यवसाय भी शुभ है। अभी तक तो मिथ्या अध्यवसाय कह रहे थे, लेकिन ये शुभ अध्यवसाय है ना, ये भी मिथ्या अध्यवसाय का भी एक टाइप है, सब टाइप है उसी का। और मैं मारता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, ऐसे अशुभ अहंकार से भरा हुआ वह अशुभ अध्यवसाय। शुभ अध्यवसाय और अशुभ अध्यवसाय दोनों ही मिथ्या अध्यवसाय हैं। अहंकार रूप मिथ्या भाव दोनों में है, इसलिए अज्ञानमयता से दोनों अध्यवसाय एक ही हैं। अतः यह नहीं मानना चाहिए कि पुण्य का कारण दूसरा है, पाप का कारण कोई दूसरा है, बल्कि दोनों ही अज्ञानमय अध्यवसाय है। ऐसा दोनों में समानता कर रहे हैं, ये है मिथ्यात्व दोनों में एक जैसा ही है। ठीक है, पुण्य मिलेगा, लेकिन मिथ्यात्व उतना ही मिलेगा जितना तुमने ये सोचा कि मैं किसी को मारूं। दोनों में बराबर का मिथ्यात्व है, दोनों में बराबर का कर्तृत्व है, इस चीज को वो समझा रहे हैं। ठीक है ना। तो इससे ये समझ में आया कि हमें जो है भाव जो है, पहली बात तो कोशिश ये रखनी है कि बुरे करे ही नहीं, है ना। और दूसरी बात, भावों का भी कुछ होता नहीं है, करना अपने हाथ में होता नहीं है ना, क्योंकि हर जीव को 2000 सागर की जो स्थिति लेकर के त्रस्पर्याय में आता है, उसमें से लगभग 1/3 तो नरक में जाता है और 2/3 स्वर्गों में जाता है। तो बताओ, भाव करना भी हमारे हाथ में कहाँ है? हमारे हाथ में तो वो भी नहीं है। हमारे हाथ में तो भाव करना भी नहीं है, फिर हम व्यर्थ में ही कर्ता बने हुए हैं। ये कर्ता भाव निकाल करके देखो, समय सार में कोई भी चैप्टर लो, सारे चैप्टर एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। जो कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा था हमने, वो कर्ता कर्म अधिकार इस अधिकार से कितना जोरदार जुड़ा हुआ है। यानी कि भूल आपकी 4 ही है जिंदगी, टोटल 4 ही भूल है बस, इसके बाद कोई भूल ही नहीं है। कौन कौन सी है? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। चारों बुद्धि निकली और 9 तत्वों का ज्ञान बराबर हो गया। और ये 4 भूल रह गई तो 9 तत्वों संबंधी भूल हो गई। साहब सीधा सिंपल ही बात है एकदम। ठीक है ना। अब देखो अगला पैराग्राफ पे एक दो पैराग्राफ पढ़ता हूँ। यद्यपि, ये शायद दादा का है, दादा समझाते हुए लिख रहे हैं, यद्यपि मारने और दुखी करने के भाव की अपेक्षा, मारना दुखी करना इस भाव की अपेक्षा सुखी करना और बचाने का जो भाव है वो पहली दृष्टि में अच्छा लगता है। अरे ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है। तथापि वस्तु स्वरूप की विपरीतता यानी मिथ्यापना दोनों में समान है, मिथ्यापना दोनों में बराबर है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि इनमें भेद खोजना बुद्धिमानी का काम नहीं है। तात्पर्य इतना है कि कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले शुभ और अशुभ दोनों ही भाव समान रूप से मिथ्या अध्यवसाय, शुभ अशुभ दोनों भाव समान रूप से मिथ्या अध्यवसाय। लो कैसी विचित्र बात है।
एक बात और समझिए, अभी हमें जो पुण्य बंध रहा है, वो मिथ्यात्व के साथ बंध रहा है, साथ साथ मिथ्यात्व भी आता है, ठीक है। लेकिन जब मिथ्यात्व निकल जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है, और फिर बाद में जो पुण्य बनता है ना, वो पुण्य बहुत विशिष्ट पुण्य होता है। उस पुण्य के फल में ही ये बड़े बड़े पद मिलते हैं, चक्रवर्ती वगैरह के, ऐसा है। तो वो पुण्य कैसा होगा और ये पुण्य कैसा है, बहुत हल्के टाइप का पुण्य है हमारा, ऐसा। अब स्वामी जी कह रहे हैं, कांजी स्वामी की बात कुछ कठिन है, कठिन तो नहीं है, तो सरल, लेकिन अब है कठिन, सूक्ष्म है ना, इसलिए कठिन है। बात कुछ कठिन है, लेकिन इसमें हमारे वे भाव भी सम्मिलित हैं जिन्हें हम दया धर्म कहते हैं। वे भाव भी सम्मिलित है जिन्हें हम दया कहते हैं, और ऐसा करके अपने को धन्य मानते हैं। हमने मान लो किसी पे दया कर दी, थोड़ा दान दे दिया है, नंगों को वस्त्र दे दिया, भूखों को भोजन दे दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, रोगियों का इलाज करा दिया, दवाइयां दे दी, ऐसा जो हम करके हम सोचते हैं हमने तो बहुत दुख दूर कर दिया, हम तो बहुत धर्मात्मा हो गए। क्या धर्मात्मा हो गए? मिथ्यात्व अर्जित कर लिया, मिथ्या अभिप्राय है ये। क्योंकि वे जो सुखी हुए हैं, तुमने जो किया ना, वे सुखी हुए हैं, वे जो सुखी हुए हैं या उनका जो दुख दूर हुआ है, वह तुम्हारे कारण नहीं हुआ, बल्कि उनके अपने पुण्योदय से हुआ। क्या बात है, जोरदार बात है। हम सोच रहे हैं हमने सुखी किया है, वो अपने पुण्य से सुखी हुए हैं, हम तो उसमें निमित्त हैं। गजब बात है। ये बात को आप दूसरों की तरफ यहाँ बताया, अब इसको अपनी ओर पे भी लागू करो, अपनी ओर भी ऐसे लागू करो। यदि दूसरे ने मेरा भला किया है तो भला उसने नहीं, मेरे कर्मों ने किया। दूसरे ने मेरा बुरा किया है तो उसने नहीं, मेरे कर्मों ने किया। तो बताओ अब कितनी निश्चिंता आती है जिंदगी में, बहुत जबरदस्त निश्चिंता आ जाती है। अरे होगा वही जो मेरे कर्मों में होगा, मैं क्यों व्यर्थ में किसी के चक्कर काटूं, किसी के पीछे मैं जो है ऐसे ऐसे गुलाम बन के घूमूं। खूब गुलामी दूर हो जाती है, स्वाभिमान आ जाता है, अहंकार नहीं आता, स्वाभिमान आ जाता है। तो इस प्रकार का ये सिद्धांत है, बड़ा गजब का सिद्धांत है, जोरदार बात बताता हूं। अब क्या कह रहे हैं आगे? अच्छा, काफी ठीक है, मुख्य मुख्य बातें तो आ गई। एक पैराग्राफ और पढ़ता हूं, अगले पेज 10 नंबर पेज पे से। मैं दूसरों को बचाऊं या मारूं, सुखी करूं या दुखी करूं, ऐसा जो अहंकार रस से भरा अज्ञान में अतिवसा है, एक उससे ही पुण्य व पाप के बंद होने में कोई विरोध नहीं है, अविरोध है। एक देखो, ये लाइन नहीं समझ में आई होगी, थोड़ी सी साहित्य का किताबी भाषा है। यहाँ कह रहे हैं कि जो अज्ञान में अतिवसान है ना, उसी से पुण्य बनता है, उसी से पाप बनता है। अपन को लगता है ना पुण्य कोई बहुत अच्छी चीज से बनता होगा, पुण्य का कारण कोई अलग होगा, पाप का कारण कोई अलग होगा, ऐसा अपन सोचते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जिस कारण से पाप बनता है उसी कारण से पुण्य भी बनता है, और जिस कारण से पुण्य बनता है उसी कारण से पाप भी बनता है। पुण्य और पाप दोनों के कारण बिल्कुल सेम टू सेम है सब। क्यों? क्योंकि जो बंध के कारण है, जो बंध के कारण कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, योग, है ना। तो इन्हीं से पुण्य बनता है, इन्हीं से पाप बनता है। ये सिद्ध किया है दादा ने तत्व चिंतन नाम की पुस्तक में, और बहुत बहुत ही सरल तरीके से सिद्ध किया है। मिथ्यात्व से, कसाय से भी पुण्य बनता है। बताओ, मिथ्यात्व से पुण्य बनता है, कसाय से पुण्य बनता है? इसी बात है। मान लो कसाय है, कसाय से पुण्य बनता है कि नहीं बनता? शास्त्र पढ़ने के लिए, विद्वानों को बुलाने के लिए, शास्त्र बांटने के लिए शुभ कसाय है, और तीव्र कसाय है तो तीव्र पुण्य बंधेगा, मंद कसाय है तो मंद पुण्य बंधेगा। तो ये कसाय है ना, ये पाप नहीं बांधती, पुण्य भी बांधती है ना। मिथ्यात्व तो अकेले पाप नहीं बांधता है, पुण्य भी बांधता है। अविरति अकेले पाप नहीं बांधती, वो पुण्य भी बांधती है। तो ये जो है सारे के सारे कारण सेम टू सेम है। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे कि जो मिथ्यादिवसान नाम का जो कारण है, उल्टी मान्यता नाम, मिथ्यादिवसान बोले तो मिथ्यात्व, सीधा सीधा और सीधा शब्द बोले तो मिथ्यात्व। तो वो जो मिथ्यात्व है उससे पुण्य भी बनता है, पाप भी बनता है, दोनों ही बनते हैं। इसलिए आप तो इस चक्कर मत पड़ो कि पुण्य का कारण कोई अलग है, पाप का कारण कोई अलग है।
तो ये तो मुख्य कारण तो सेम ही है, ये कह रहे है ना। ठीक है, अविरोध है। मैं बचाऊं या सुखी करूं ऐसा राग का परिणाम, और मारूं या दुखी करूं ऐसा द्वेष का परिणाम। राग का परिणाम और द्वेष का परिणाम आगे दोनों, फिर वीतरागता कहाँ बची। दोनों एक ही अज्ञान में अध्यवसान है, राग द्वेष दोनों अध्यवसान ही है, और दोनों अज्ञान रूप है। एक वीतरागता ही जो है सम्यक अध्यवसाय है, उससे निर्बंध होता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, भले ही वे दोनों पुण्य पाप के बंध के कारण होते हों, पर हैं तो दोनों बंध स्वरूप ही। समझ में आई बात। जो पुण्य बंध को अच्छा मानते हैं उन्हें इस दृष्टि से सोचना चाहिए कि सदा अबद्ध स्वरूप आनंद का धाम भगवान आत्मा का बंधन में पड़ना अच्छा कैसे हो सकता है। पुण्य बंधना अच्छी बात है क्या? अरे बंधन तो चाहिए ही नहीं, पुण्य का हो चाहे पाप का हो, बंधन तो चाहिए ही नहीं। ये तो मजबूरी है जो पुण्य का बंधन अपनाना पड़ रहा है ना। सोने की बेड़ी से बंधे चाहे लोहे की बेड़ी से बंधे, लेकिन जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो कि चलो भाई सोने की से ही बांध दो। कोई कहे कि तुम्हें तो बांधूंगा ही मैं, छोड़ूंगा तो नहीं। अब तुम्हें बताओ मेरे पास दोनों बेड़ी है, किससे बांधू? जब कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, तो ठीक है भाई सोने की से बांध दो, लेकिन वास्तव में बंधन तो चाहिए ही नहीं, सोने का कभी नहीं चाहिए। सच्चा सुख तो निर्बंध में है, निराकुलता में है। पुण्य बंध भी पाप बंध के समान है, ये बात कही है। और ये गाथा पूरी होते ही अगली गाथा की भूमिका के रूप में एक संस्कृत में छोटा सा वाक्य जो है टीकाकार ने लिखा है कि एवं ही हिंसाद्यवसाय एव हिंसेत्यायातम। इसका मतलब हो गया कि इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, हिंसा अध्यवसाय, हिंसा का अध्यवसाय, हिंसा का अध्यवसाय ही वास्तव में हिंसा है। देखो ये नहीं समझ में आई होगी, संस्कृत का सेंटेंस है ना, इसलिए नहीं समझ में आया होगा। अपन तो जीवन में कभी हिंसा नहीं करते, हम तो जे आलू भी नहीं खाते, तो हिंसा तो कहाँ करते हैं। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं कि नहीं भाई हिंसा बहुत करते हो आप लोग। हम हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो कह रहे कि तुम हिंसा कर रहे हो। कैसे कर रहे हैं? कि भाई तुम्हारा हिंसा का अध्यवसाय है कि नहीं अंदर में, उसकी वजह से हिंसा है। जैसे ही तुम्हारे मन में ये अध्यवसाय आया, ये भाव आया, तुमने बाहर में हिंसा करी नहीं करी, लेकिन तुम्हें फल हिंसा का ही मिलेगा, क्योंकि भाव आ गया ना। जैसे ही भाव आए वैसे ही कर्म आ जाते हैं। क्रिया देखकर नहीं आते, भाव देख करके आते हैं। ठीक है, जैसे ही कमिटमेंट हो जाता है, काम भले ही बाद में होता रहे, वो कमिटमेंट जहाँ हो गया वहीं से हो गया कर्म बंधन शुरू। इस बात को समझाने के लिए वे अगली गाथा कहते हैं। अगली गाथा में इस बात को भी स्पष्ट कर देंगे कि तुम्हारे भावों का ही फल है, क्रिया का फल है ही नहीं। ये बात कह रहे हैं अगली गाथा में। क्या कह रहे हैं? अगली गाथा क्या है? अज्जवसिदेण बंधो सत्ते मारे उमाव मारे एसो बंध समासो जीवाणम निच्छयणयास्त। अध्यवसेण बंधो, अध्यवसान से ही बंध है। सत्य मारे, सत्य यानी जीवों को, मारे यानी मारो, मावे मारे अथवा मत मारो। मां यानी मत, या तो मारो या मत मारो, लेकिन जो बंध होता है वो अध्यवसान से होता है, मिथ्याभिप्राय से होता है। मारना बचाना ये छोड़ दो। एसो बंध समासो, ये पूरे बंध का समास माने संक्षेप है, पूरा निष्कर्ष है बंध अधिकार का एक प्रकार से, ऐसा समझो। एसो बंध समासो, ये गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण गाथाओं में से है। ये गाथा महत्वपूर्ण गाथाओं में से है, जो आचार्य कुंद कुंद की 101 सिलेक्टेड जो गाथा है, जिनको कुंद कुंद शतक के नाम से जानते हैं, उन गाथाओं में ये वाली गाथा भी है। बचपन से पाठ करते आए इसका है। एसो बंध समासो, इसका बंध का समास है जीवाणम निश्चय नैस्य। ये निश्चय नैस्य यानी निश्चय नय से, निश्चय नय से जान लो है। जीवों को बंध किससे होता है? ये निश्चय से, परमार्थ से जान लो। अब देखो मूल गाथा प्राकृत में है, शब्द कठिन हो सकते हैं, लेकिन हिंदी पद्यानुवाद बहुत सरल है, बहुत ही सरल है एकदम। मारो न मारो जीव को हो बंध अध्यवसान से, यह बंध का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से। इतनी सरल गाथा है। तुम मारो या मत मारो,
लेकिन यदि तुम्हारे मारने के परिणाम है तो तुम्हें बंद होएगा। ये कह रहे हैं। देखो ऐसी कैसी एक गाथा और आती है कहीं, वो शायद वो प्रवचन सार में है, ऐसी कैसी मिलती जुलती गाथा है। उसमें ये कह रहे हैं कि यत्नाचार अयत्नाचार, बंद हो अयत्नाचार से, और तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार। ऐसी कैसी गाथा है, बिल्कुल मिलती जुलती गाथा है, भाव ऐसा ही है उसका भी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आप प्राणी को मारो या मत मारो, लेकिन आपके अंदर जैसे भाव आ गया, फल तत्काल उसी समय लगेगा। मारने की क्रिया तो बहुत बाद में होगी। जैसे मान लो किसी ने ये सोच लिया मैं इसे मार रहा हूँ, मैं इसे मार डालूंगा, अब वो मार डालूंगा में तो वो पता नहीं उसका जो मतलब इसको प्रोसेस में कितना टाइम लग जाए, साल 2 साल भी लग जाए, है ना, लेकिन उसको फल तो आज ही मिल जाए। ऐसा कह रहे हैं वो, ऐसा कह रहे हैं कि तुम मारो या मत मारो। जैसे शिकारी ने हिरण पे गोली चलाई, हिरण बच गया। आपने कोई पत्थर फेंका मेरी तरफ, आपने मतलब किसी ने फेंका, पत्थर फेंका और वो सनसनाता हुआ निकल गया बगल से, हम बच गए। आप कहोगे अरे आप तो बच गए, हिंसा क्यों लगेगी हमें, है हिंसा, हिंसा क्यों लगेगी, लगेगी क्योंकि बच गए, वो तो हम अपने भाग्य से बच गए, अपने पुण्य से बच गए, लेकिन आप तो फंस गए। मारो ना। तो कह रहे कि हिरण बच गया, आदमी बच गया, और मान लो कोई बचाते बचाते भी मर जाए, डॉक्टर भरपूर कोशिश कर रहा है, हालांकि उसका तो व्यवसाय है, वो पैसे के लिए कर रहा है, लेकिन आदमी कोई खूब कोशिश करता है कि इसको बचाया जाए। कुत्ते के बच्चे हैं गाँवों में, कितनी बुरी कंडीशन उनकी हो जाती है, लोग उनको मार देते हैं, पीट देते हैं, तो उनकी कोई सेवा करे, है ना, तो सेवा करते करते भी वो मर जाए। कुत्ते के बच्चे ऐसे कई बार होते हैं, हमने भी देखा, पढ़ता था जम्मू में, जो देखा एक कुत्ते का बच्चा जो है, सर्दी के दिन थे और एकदम सर्दी के मारे ठुठुर के बिल्कुल मरना सन हो गया था, मरने जैसा। तो जो है हमने कुछ कपड़े वगैरह जो भी जूट के वो जो होते हैं वो जला करके, और उसको थोड़ा सा कि भाई इसको थोड़ी गर्मी पहुंचे, तो आसपास के लोग देखने लगे, अरे कि भैया आप क्या करते हो, कुत्ते के बच्चे की इतनी सेवा करते हो। लोगों को लगता है बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं। गाय को रोटी खिलाओ तो लोग सोचो अरे आप तो सीधे स्वर्ग जाने का काम कर रहे हो। अरे जब आपको ये पता है कि ये स्वर्ग जाने का काम है, आप क्यों नहीं कर रहे ये काम, आप भी करो। तो लोगों को ऐसा लगता है, उनको बड़ा धर्म लगता है। तो कोई उसको, हमने बहुत कोशिश की उस कुत्ते को, है गरम गरम जो चारों तरफ अग्नि वग्नि जला के थोड़ी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो बच नहीं पाया, वो मर ही गया। तो अब बताओ पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा, वो मर गया। तो बाहर वाले तो कोई कहेगा अरे मर गया, वो तो हिंसा हो गई, हिंसा नहीं हुई, है ना। तो जीव मरे या न मरे, लेकिन हमारे भाव जैसे होते हैं फल वैसा लगता है। ये जीव, ये सबसे बंद का समास यानी संक्षेप है, ये बात यहाँ चल रही है। प्राणों का व्यप्रोपण हो, है व्यप्रोण में नाश, प्राणों का नाश हो या नहीं भी हो तो भी मैं मारता हूँ, इस अहंकार रस से भरा हुआ हिंसा का दिवसा ही निश्चय से उसके बंध का कारण है। क्योंकि निश्चय से पर के प्राणों का व्यप्रोपण, पर भाव किसी अन्य के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। बात तो है काफी विस्तार है इसका। देखो तत्वार सूत्र में भी जो सूत्र आता है ना हिंसा का, वो सूत्र क्या है, हिंसा की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। ठीक है, अब आप इसमें से जो शुरू में जो प्रमत्त योगात शब्द है ना, उसको जरा साइड कर देते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है अरे ठीक है ये तो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा नहीं है, तत्वार सूत्र में तो एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं है। तो प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम, प्राणों का घात होना वो तो हिंसा है, लेकिन वो उसमें शर्त ये जुड़ी है कि प्रमाद का योग हो। प्रमाद का योग माने आपके मन में क्या बोलते हैं, जो भी राग भाव है वो होना जरूरी है। वो नहीं हुआ फिर हिंसा हो गई, प्राण का नाश हो गया, तो बंद नहीं लगे, तो बंद नहीं है। प्रमाद का योग है तो बंधन, नहीं है तो नहीं है, ऐसा है। ऐसी की ऐसी परिभाषा हिंसा की ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम के ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र ने बताई है। क्या लिखा, प्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेतिर्जिनागमस्य संक्षेप। ऐसा सूत्र है, गाथा मतलब श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में।
तो वो कह रहे कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना वो हिंसा है, और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा है। बताओ ऐसी डेफिनेशन कहाँ मिलेगी? ऐसी डेफिनेशन मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आत्मा में रागादि भाव जैसे ही उत्पन्न हुए वैसे ही कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होकर के आपके आत्मा के पास आ जाएगी। और मान लो आपके रागादि भाव नहीं है, बाहर में चाहे जितने भी, देखो कई बार क्या होता है, हम चलते हैं जीवों की रक्षा करते हुए देख देख के चल रहे सावधानी से, लेकिन अपनी भी तो आंखों की कैपेसिटी है ना, उससे छोटे जीव हमको थोड़ी दिखते हैं, जो केवल ज्ञान में दिखते हैं वैसे जीव हमको कहाँ दिखते हैं। तो अपने पैरों से बहुत जीवों की हिंसा हो रही है, होती ही है, हो रही है क्या मतलब होती है, खूब होती है, लेकिन फिर भी उसका फल हमको नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे भावों में नहीं है उनको मारने का, है नहीं। तो हिंसा होने के बाद भी फल नहीं लगता है, ये बात पता है। बताओ बंद का कितना सारा संक्षेप है, बंद कैसे होता है बंद मिथ्या अध्यवसान से होता है, उल्टी मान्यता से बंद होता है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? समय तो हो चला, फिर भी देखते हैं। यहाँ आचार्य देव अति संक्षिप्त में ये कहना चाहते हैं कि बंद की संक्षिप्त कहानी मात्र इतनी सी है कि यदि तेरे हृदय में अध्यवसान भाव है, क्या कौन सा अध्यवसान, कि मैं जीवों को मारता बचाता हूँ सुखी दुखी करता, ऐसा अध्यवसान, तो फिर क्या होगा कि तुझे बंद होगा ही, तो तुझे बंद होगा ही, क्योंकि तेरे बंद का संबंध, तेरे जो बंद हुआ है कर्म बंद, उसका संबंध तेरे अध्यवसान भावों से है, उन जीवों के मरने जीने से नहीं। मरने जीने से संबंध नहीं है, मरना जीना उनके आयु कर्म पे डिपेंड है, लेकिन मेरे को बंद मेरे अध्यवसान भाव से होगा, ऐसा बता रहा है। ठीक है, चलो बात तो लगभग लगभग हो गई है, थोड़ा सा और भी पढ़ने का मन है, एक दो पैराग्राफ और पढ़ देता हूँ। यही कारण है कि यहाँ आचार्य देव डंके की चोट कह रहे हैं कि जीव मरे चाहे नहीं मरे, सुखी दुखी हो चाहे नहीं हो, पर यदि अध्यवसान भाव है तो बंद अवश्य होगा। बंद की प्रक्रिया का ये सार है, ये सार है। इसी प्रकार स्वामी जी वाला आप पढ़ लेना, वैसे तो नीचे का सबसे नीचे का पढ़ता हूँ, सबसे नीचे सारा, क्योंकि बात पूरी करनी है। अब देखो उदाहरणार्थ, उदाहरण दिया ना उसको देखो, जब पर जीव का मरण हुआ, कोई जीव मरा, तो उसमें हमारा मारने का अध्यवसान तो हुआ, मारने का अध्यवसान तो हुआ, फिर भी यदि हम ऐसा कहें कि मुझे बंद नहीं हुआ, क्योंकि पर को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो मुझे बंद कैसे हो सकता है? भाई आपने तो परिणाम भी किए, जीव भी मर गया, आपको मुझे क्यों बंद होगा? क्योंकि मारने वाला मैं थोड़ी हूँ, और मारेंगे किसको? आत्मा तो अजर अमर है। तो मैं मारूंगा किसको? मेरे बंद क्यों हो रहा है? तो उसके उत्तर में कहते हैं कि अरे भाई, ये जो तेरी मान्यता अज्ञानमय है ना, एकांत रूप है ना, ऐसा पक्ष मिथ्यात्व स्वरूप है। अपना जो मारने का दिवसान है वो नियम से बंद करता है। वो जीव, भाई जीव को तुम क्या मारो, जीव तो अजर अमर है, अजर अमर है, लेकिन जो मारने का परिणाम था उस परिणाम से ही बंद है, ये बात यहाँ चल रही। अब बताओ कितनी सरल बात है, एकदम एकदम सरल गाथा है, एकदम सरल बात है। और इसमें सबसे अच्छी खास बात यही है कि मैं तो मिथ्यात्व बराबर का, मारने में भी उतना ही मिथ्यात्व है, बचाने में भी उतना ही मिथ्यात्व है, जब तक हम ये मानेंगे कि मैं मार सकता हूँ बचा सकता हूँ, तो ये मिथ्यात्व निकलना चाहिए, सीधी बात ये। ठीक है, आज के लिए बात को यहीं विराम दे देते हैं। धन्यवाद। सर इसका मतलब ऐसा हो कि निस्वार्थ भाव से जो भी काम करो, हाँ निस्वार्थ, उसके अपने भाव मत जोड़ो बस। हाँ, निस्वार्थ भाव से, और अंदर में कर्तृत्व अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कर्तृत्व नहीं, ठीक है भाई, मेरे से जो बन रहा है वो कर रहा हूँ, बाकी तो इसके भाग्य है, बाकी इसका भाग्य है, इसके भाग्य में अच्छा होना होगा तो मेरे निमित्त से हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। मेरे को तो जो कर्तव्य बन रहा है वैसा दिख रहा है जैसा मैं, बस इतना सोचना है, ये है ना। तो इस तरह से ये बड़ी सूक्ष्म बात है, थोड़ी सी गहराई की बात है, एक दो बार पढ़ने पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सबको, हाँ जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। ठीक है, चार